Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Akib and I will be teaching you science. कैसे हैं आप सब? चलते हैं बोर्ड की तरफ. जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि वो कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं in order to find out whether the process of photosynthesis is taking place in a leaf or a plant or a part of tree or not. आज उसी को हम फिर थोड़ा सा और मजीद कुछ अदर टेस्ट्स के थ्रू कंफर्म करेंगे. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आज भी हम जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे दे आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल रियली एंजॉय इट. आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर. सो in order to test the equation, there are three tests. वो equation क्या थी? Photosynthesis की. Carbon dioxide and water both are required in the presence of sunlight in order to produce glucose and oxygen. So, in order to test this equation, हम कौन से तीन टेस्ट कर रहे हैं? Either ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस में इन यस और नो, एंड द लास्ट इज लाइट नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दीज थ्री टेस्ट्स जो आज हम सीखेंगे विल एक्चुअली प्रूव द इक्वेशन that carbon dioxide and water both are required in the presence of sunlight to produce glucose and oxygen. चलते हैं सेकेंड बोर्ड की तरफ एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टेस्ट. नाउ दिस टेस्ट विल एक्चुअली टेल अस कि क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी या नहीं. अगेन लेट्स गो इनटू अ लैब. वी विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो हम अभी इसको प्रिपेयर करके रख देते हैं and then we'll find out in the next day what were the results. अब हमने प्रिपेयर क्या करना है? We need a beaker filled with water और उसके अंदर आपने दो सपोर्ट्स रखनी है और उसके ऊपर फनल को रख देना है. Now, उस फनल के ऊपर आपने एक टेस्ट ट्यूब को प्लेस करना है just like shown in the diagram. And what you need in this experiment again, we'll be using pond weed. ये वो होता है पौधा जो कि आपको पानी के अंदर मिलता है. सो उसी तरह से हम इसको पानी के अंदर सबमर्ज करके रख देंगे. वील पुट इट इनसाइड द वाटर एंड कवर इट विद अ फनल और उसके ऊपर हम टेस्ट ट्यूब रख देंगे. नाउ मेक श्योर कि आपका ये पूरा एपरेटस इज प्रेजेंट इन द सनलाइट. ये पूरे एक दिन के लिए हम इसको सनलाइट के अंदर रखेंगे. सो द नेक्स्ट डे वी विल फाइंड आउट कि क्या ऑक्सीजन इसमें प्रोड्यूस हुई थी या नहीं. What you will see is कि छोटे छोटे से बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं. ना ये बड़ा जल्दी से करने वाला स्टेप है in order to find out कि क्या आया ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई भी थी या नहीं. आपने क्या करना है? You will use a glowing splint. A glowing splint यानी कि एक कागज को आपने आग लगा के बुझा देनी है. Now, वो जो रेड रेड से चमक रहा होता है that's the glowing splint. उसको आपने डिप करना है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर वो गैस प्रोड्यूस हुई थी. What you will see, अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी इस प्रोसेस के अंदर उसको आग लग जाएगी. That means कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. As you all know कि in order to burn something, आग जलाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? ऑक्सीजन. So if the glowing splint catches fire, that means उधर तो ऑक्सीजन है. So इस entire process के अंदर, इस entire experiment के अंदर, इस टेस्ट के अंदर हमने क्या सीखा? कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है in the presence of sunlight. So pond weeds produce oxygen inside the water. Hence इस टेस्ट से हमने क्या पता लगाया? That हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है. सो ये तो एक बड़ा फर्स्ट एक बेसिक टेस्ट था.
जिससे हमने ये अंदाजा लगा लिया है कि प्लांट्स, ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है, मगर ये याद रखें, एज आई सेड प्रीवियसली, कि ये वो टेस्ट हैं जिनको टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 24 आवर्स टू 20 आवर्स और एन एंटायर डे, बिकॉज प्लांट्स टेक टाइम। और ये रिजल्ट्स आपको एक्यूरेटली उसी वक्त ही मिलेंगे व्हेन यू गिव इट टाइम। सो डोंट हरी फॉर द रिजल्ट्स, जल्दबाजी नहीं करनी रिजल्ट्स के लिए। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड and find out what's the next interesting experiment is, the interesting test is. So, अब हम इस टेस्ट के जरिए यह पता लगाने लगे हैं कि आया कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है या नहीं फोटोसिंथेसिस में। Is carbon dioxide required in order to start the process of photosynthesis? This is what this test is all about. अब इस टेस्ट में हम क्या करेंगे? इस टेस्ट में we need soda lime. Now, soda lime basically absorbs carbon dioxide. That is why we'll take its help in order to find out कि whether or whether not carbon dioxide is required. So हम क्या करेंगे अब? A simple plant, उसको हम एयर टाइट पहले तो कवर करने के लिए प्लास्टिक बैग लेंगे, फिर एक पत्ते को आपने सिर्फ सोडा लाइम से कवर कर देना है और उसके ऊपर प्लास्टिक बैग को चढ़ा देना है और एयर टाइट कर देना है, दैट एयर डज नॉट एंटर्स इनटू इट एट ऑल। अगर एयर एंटर हो गई, द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट विल नॉट बी फुलफिल्ड। सो मेक श्योर दैट दिस लीफ इज एयर टाइट and also covered with soda lime. Now, after 24 hours or giving it a good lengthy amount of time, हम अब क्या नोट करेंगे और कैसे करेंगे, इसका रिजल्ट कैसे एक्वायर करेंगे? अगले दिन आपने क्या करना है, that you will take that leaf and again perform the starch test. Starch test जो कि हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर अभी सीखा था, that in order to perform the starch test, उसी तरह से आपने तीनों प्रोसेसेस करने हैं and in the end you will pour drops of iodine. उससे क्या पता लगेगा कि आया कलर चेंज हुआ या नहीं, बट सिंस इसके अंदर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब ही नहीं हुई पूरे लीफ के अंदर, सो क्या होगा उसका रिजल्ट, दैट यू विल सी दैट देयर इज नो कलर चेंज। वो ब्राउन से ना ब्लैक हुआ ना ब्लू हुआ, दैट मीन्स स्टार्च ही प्रोड्यूस नहीं हुई। कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड। अब इसी को आपने कंफर्म क्या करना है कि उस लीफ को जो कि कवर्ड नहीं था उसके ऊपर भी आप स्टार्च टेस्ट परफॉर्म साइड बाय साइड करें। जब आप साइड बाय साइड इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो एक लीफ जो कि सोडा लाइम से कवर्ड था उसके अंदर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगी और जो कि कवर्ड नहीं था उसके अंदर स्टार्च प्रोड्यूस होगी, एंड यू विल नोट दैट कलर चेंज फ्रॉम ब्राउन टू black and blue. Henceforth, proven that carbon dioxide is required in order to carry out the process of photosynthesis. Let's move to the next test. Now, this test again is going to tell us either light is required or not in order to initiate the process of photosynthesis. जैसे प्रीवियसली आपको पता लग चुका हुआ है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, बट क्या लाइट रिक्वायर्ड है in order for the plants actually to carry out the process of photosynthesis? Is light required? Now, अब इस टेस्ट के लिए again you need 24 hours in order to carry out this test. आप एक दिन के अंदर इसको रखेंगे और अगले दिन इसका डेरिवेशन के लिए, इस टेस्ट को कंक्लूड करने के लिए एक और टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब ये टेस्ट है क्या? व्हाट यू नीड इज, आपने एक पूरा पत्ता लेना है और उसको एल्यूमिनियम फॉयल के साथ कवर कर देना है। अच्छा, बिफोर यू कवर दिस एल्यूमिनियम फॉयल अराउंड द लीफ, व्हाट यू नीड टू डू इज कट आउट एन शेप ऑफ दैट एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है, और उसके साथ उसको
टाइटली कवर कर दें। जब उसको आप टाइटली कवर कर देंगे तो वो शेप नुमाया होनी चाहिए एंड इट शुड बी टचिंग द लीफ। अब आपने क्या करना है, मेक श्योर ये आपने पत्ता तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ दिया तो वाटर कैसे जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब करेगा। सो मेक श्योर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पत्ते को तोड़ ना दीजिएगा। ओके, ऑलराइट। नाउ अब आपने उसको कवर कर दिया है, मेक आउट एनी शेप ऑफ दैट एल्यूमिनियम फॉइल अराउंड दैट लीफ और उसको आप कवर करते हैं। नाउ लीव इट फॉर 24 आवर्स। अगले दिन अब आप क्या नोट करेंगे, अगले दिन अब आपने उस पत्ते को उतारना है। नाउ यू हैव टू टेक ऑफ दैट लीफ, उसको तोड़ें, एल्यूमिनियम फॉइल को उतार दें। आपको स्लाइट कलर के अंदर चेंज जरूर नजर आएगा, लेकिन अगेन नाउ इसको भी कंफर्म करने के लिए हमें दोबारा से स्टार्च टेस्ट करना होगा। अब इस स्टार्च टेस्ट के अंदर अब आप क्या नोट करेंगे कि वो हिस्सा जिसको एल्यूमिनियम फॉइल ने कवर किया हुआ था वहां पे तो कलर चेंज हो गया, बट नहीं, अच्छा, अब हम 24 आवर्स के बाद इस टेस्ट के अंदर क्या नोट करेंगे। आफ्टर 24 आवर्स अब आपने क्या करना है कि उस पत्ते को तोड़ देना है। नाउ यू हैव टू टेक ऑफ दैट लीफ फ्रॉम दैट वेरी प्लांट और ट्री। ओके, अच्छा, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब इसको कंफर्म करने के लिए अगेन व्हाट यू नीड इज यू नीड टू परफॉर्म दैट स्टार्च टेस्ट अगेन। अच्छा, नाउ अब ये पत्ता अब आपके पास आ चुका है। अब आपने उसी तरह से स्टार्च टेस्ट परफॉर्म किया, पूरा वही इन द लास्ट, पूरे प्रोसेस को करने के बाद आपने उसके ऊपर आयोडीन के कतरे डाले। अब आप क्या नोट करेंगे इसके अंदर, कलर चेंज कहां कहां पे होगी। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है कि वो कौन सा एरिया है जहां पे कलर चेंज होगी और वो कौन सा एरिया जहां पे कलर चेंज नहीं होगी। सो वो जो आपने पूरी शेप बनाई हुई थी, ओके, सो एल्यूमिनियम फॉइल जहां जहां कवर कर रहा था उस लीफ को, वहां वहां कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन उस शेप को जो आपने काटा हुआ था, वट एवर शेप, राउंड हो, क्रॉस हो, स्क्वायर हो, जो भी इंटरेस्टिंग शेप आपने काटी हुई थी उस एल्यूमिनियम फॉइल की, उसके अंदर यूल सी के कलर चेंज है। अब इससे क्या पता लगा हमें, क्योंकि वहां पे स्टार्च प्रोड्यूस हुई जहां पे आपने शेप काटी हुई थी, इसका मतलब यह है कि उस हिस्से में तो लाइट चली गई थी क्योंकि वो अनकवर्ड था। दैट मींस वहां पे तो स्टार्च प्रोड्यूस हुई और वहां पे कलर चेंज भी हुआ। henceforth light is again a very important part in order to carry out photosynthesis। एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं इसी को ही कंफर्म करने के लिए। यह अक्सर आपने नोट भी किया होगा कि जब आप एक प्लांट जिसको सनलाइट रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इन ऑर्डर टू लिव, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, उसको अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए छांव में रखते और वहां पे धूप पहुंचे ही ना, वहां पे सनलाइट पहुंचे ही ना, आप क्या नोट करेंगे दैट उसके सारे पत्ते मुरझाना शुरू हो चुके हैं, खत्म होना शुरू हो चुके हैं। रिजल्ट क्या निकला, सनलाइट इज रिक्वायर्ड। आप अगर पौधों को पानी नहीं देंगे, उसको पानी नहीं मिलेगा, अगेन मुरझाना शुरू हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट टू डाई। रिजल्ट, वाटर इज रिक्वायर्ड। सो henceforth इन सिंपल टेस्ट्स के थ्रू हमने क्या देखा, दैट द एंटायर इक्वेशन एक्चुअली इज ट्रू। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड, वाटर इज रिक्वायर्ड, सनलाइट आई, ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुई। So these are the simple tests in order to even understand the process of photosynthesis. So see, I hope आप लोगों ने ये आज देखा होगा कि कितना आसान है in order to understand this process. Now, I want you to research on internet through books and also explore in your gardens. देखें वहां पे जाके वो कौन से ऐसे पत्ते हैं जिनको पानी नहीं मिला और या जिनको सनलाइट नहीं पहुंची, वो किस हालत में, और वो पौधे जिनको पानी भी मिला, सनलाइट भी मिली, वो किस हाल में है। और मजीद आपने रिसर्च करना है
उन डिफरेंट टेस्ट्स को जिससे आपको मजीद पता लग सके कि फोटोसिंथेसिस आखिर कैसे होता है। ये सारी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन द एंड, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज फ्रॉम द बुक, लेट मी थ्रो सम लाइट कि व्हाई डू वी स्टडी दिस, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। सिंस पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल लैंड और यहां पे वी ग्रो अ लॉट ऑफ प्लांट्स, बहुत सारी हम सब्जियां ग्रो करते हैं, ये सारा प्रोसेस हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन से ऐसे तरीकेकार हैं जिसके थ्रू वी कैन ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हम सब्जियां उगा सकते हैं। सो यू कैन डेवलप अ न्यू हॉबी एज वेल फ्रॉम दिस पॉइंट। सिंस यू आर स्टेइंग होम, आप खुद यू कैन बाय सम सीड्स, प्लांट सम ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ इट। आई होप आपको ये सारी एक्सपेरिमेंट्स, टेस्ट्स समझ आए होंगे एंड यू विल बी एबल टू इजीली नाउ टेल कि वो कौन से टेस्ट्स हैं जिसके थ्रू हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आया ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की ट्रू कितनी है, होता भी है या नहीं। इसके साथ ही हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।